मॅम पेंटिंग आलेली आहे ना लावायची असते लावा काम झालं असतं भेटूया ना सुंदर आहे सर हे खूपच सुंदर आहे सर यांचं एक इकडे आणि आणि हे ना सर तुम्ही मातीचे कलर वापरून करतात दिलीप पुवाणिक सर म्हणून पुण्याचेच आहे खूप सुंदर हो सर मी त्यांना खूप वेळा ते स्वतः पेंटिंग करतात पेंटिंग करतात हे आमच्या ग्रुपमधले आहे ते चंद्रकांत गाजवे म्हणून अवॉर्ड मिळालेले आता सर बाहेरून जे आले ना छोटी साईड करूया मागे त्यानंतर हे सर ते आमच्या ग्रुपचे आर्टिस्ट आहेत त्यांनीच काढलेले पुराणिक सरांचं या ना सर ते दिलीप पुराणिक सर सिनियर आर्टिस्ट पुण्याचे त्यांचे ते चित्र तुम्हाला राजेश्वरी कांदे मॅडम कवर कर त्याच्यानंतर कॅमेरा वरती
सभी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। एकदंताय विद्महे श्रीवक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। माननीय अतिथिगण से निवेदन है कि वे दीप प्रज्वलन कर अतिथिगण सुप्रभात। सभी अतिथिगण व उपस्थित प्रेक्षकगण, पुणे फेस्टिवल के अंतर्गत आयोजित कला प्रदर्शन कलाविष्कार में मैं अपनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस मंच पर आसीन हमारे आज के अतिथिगण में माननीय उल्लास दादा पवार जो आने वाले हैं, अति सम्माननीय व वरिष्ठ कलाकार श्री वी.एस. कुलकर्णी किसी कारण से हमारे बीच अभी नहीं आ पाए हैं। दिल्ली से पधारी प्रसिद्ध वरिष्ठ कलाकार श्रीमती सुमित्रा अहलावत जी, पुणे फेस्टिवल से पुणे फेस्टिवल के कार्यकर्ता वाइस प्रेसिडेंट और चीफ कोऑर्डिनेटर जी श्री कृष्ण कुमार गोयल जी और चीफ कोऑर्डिनेटर अभय छाजेर जी, इन सभी का हम स्वागत करते हैं। और अब मैं अनुराधा भारती जी से अनुरोध करेंगी कि वे अपनी बात कहें। नहीं निकालोगे, मुझे हाथ में साउंड वाला कौन है? साउंड वाला माइक दे, एक कॉर्डलेस माइक दे ना प्लीज। नमस्कार, पुणे फेस्टिवलतर्फे आणि आकृती ग्रुपतर्फे मी ॲडव्होकेट अनुराधा भारती आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। पुणे फेस्टिवलचं यंदाचा 36वा वर्ष आहे आणि मला खूप आनंद होतो आहे। त्याबद्दल सगळ्यात पहिल्यांदा पुणे फेस्टिवलचे जे फाउंडर आहेत, सर्व आपण म्हणूया त्यांना, श्री सुरेशजी कलमाडी यांना खूप खूप शुभेच्छा। व्हाईस प्रेसिडेंट कृष्णकुमार गोयल साहेब यांनाही मनापासून शुभेच्छा देते। ॲडव्होकेट अभय छाजेड आपले चीफ कोऑर्डिनेटर आहेत, त्यांनाही मनापासून शुभेच्छा देते। आज आपण इथे प्रमुख पाहुणे म्हणून माननीय उल्हासदादा पवार यांना इथे आमंत्रण केले, ते थोड्याच वेळात पोहोचतील। त्यानंतर विशेष अतिथी म्हणून आपण सुमित्रा अहलावत मॅडम, ज्येष्ठ चित्रकार, दिल्लीवरून आलेले आहेत। आपण सर्वांनी टाळ्यांनी त्यांचं पहिलं स्वागत करूया। पुणे फेस्टिवल अंतर्गत हे आकृती चित्र प्रदर्शनाचं 15वं वर्ष आहे। गेले 14 वर्ष आणि आकृती ग्रुपचं रौप्य महोत्सव आहे। 25 वर्ष झाले आकृती ग्रुप प्रस्थापित होऊन। आकृती ग्रुपच्या आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की महिला चित्रकारांचा ग्रुप आहे आणि ह्याच्यामध्ये अमॅच्युअर आर्टिस्ट आणि प्रोफेशनल आर्टिस्ट अशा दोन्ही आर्टिस्टला आपण समाविष्ट करून घेतो। यावेळेला पहिल्यांदाच असं काहीतरी वेगळं करायचं या उद्देशाने सगळे पुरुष चित्रकार आणि ज्येष्ठ नामवंत चित्रकार आपल्या ग्रुपमध्ये समाविष्ट करून घ्यावं असं डोक्यात आलं आणि त्यानंतर आम्ही आमच्या ग्रुपच्या सगळ्यांनी चर्चा केली। सोना शर्मा, राखी अग्रवाल, वैशाली पवार, उर्मिला, इला अशा सगळ्या आमच्या आकृती ग्रुपच्या मुलींनी एक असा कॉन्सेप्ट काढला की आपण मग नॅशनल आर्ट फेअरच करूयात, म्हणजे बाहेरच्या चित्रकारांना पण बोलूयात। आणि एक डोक्यात असं आलं आणि आम्ही फक्त फेसबुक आणि इन्स्टावरती एक पोस्ट टाकली आणि संपूर्ण भारतातनं वेगवेगळ्या ठिकाणावरून चित्रकारांनी, काही इथे स्वतः आलेले पण आहेत, मॅडम आलेले आहे स्वतः, मला वाटतं विक्रम परांजपे ते स्वतः इथे आहेत, रत्नागिरीवरनं आलेले आहेत, गोव्यावरून 2 आर्टिस्ट फक्त येऊ शकले नाही, त्यांनी त्यांचं बुकिंग पण केलं होतं, अनफॉर्च्युनेटली त्यांना येता आलं नाही, पण त्यांनी त्यांची चित्र पाठवली आहेत। त्याचप्रमाणे अहमदाबाद, गुजरात, बरोदा, मेरठ, दिल्ली सगळ्या ठिकाणावरनं चित्र आपल्याकडे आलेली आहेत आणि हे सगळे त्यांच्या म्हणजे प्रत्येकाची वेगवेगळी स्टाईल आहे। तर मला सगळ्यांनी विचारलं की विषय काय ठेवायचा, तर मी म्हटलं विषय नाही, गो फॉर दी बेस्ट ऑफ युअर वर्क। मग कोणी ॲक्रेलिकमध्ये आहे, कोणी वॉटर कलरमध्ये आहे, कोणी ॲब्स्ट्रॅक्टमध्ये काम केले, रिअलिस्टिकमध्ये काम केले, पोर्ट्रेट आहे आणि आकृती ग्रुपच्या काही निवडक मुलींना आम्ही इथे आमंत्रण केलेलं आहे, त्यांची पण आम्ही चित्र लावलेली आहेत।
आता इथे समोर राजेश्वरी कारले मॅडम आहेत, त्या आमच्या आकृती ग्रुपच्या सिनियर मोस्ट मेंबर्स आहेत. राजेश्वरी मॅडमसाठी जोरात टाळ्या झाल्या पाहिजेत की या वयातही त्या अजूनही ॲक्टिव्ह आहेत आणि प्रत्येक चित्रप्रदर्शनात त्यांचं चित्र ठेवतातच, कितीही त्रस्त व्यस्त असल्या तरी ठेवतात. त्यांच्या शेजारी कविता साळुंखे आहे, ती पण आकृती ग्रुपचीच एक मेंबर आहे. खूप छान तिचंही काम आहे. राखी, सोना, वैशाली, अपेक्षा आहे, मनोरमा अगरवाल, अशा सगळ्या आमच्या आकृती ग्रुपच्या वेगवेगळ्या स्टेट्समध्ये राहणाऱ्या ह्या मुली आहेत आणि ह्यांच्यामुळेच मला असं वाटतं म्हणजे हे माझ्या आकृती ग्रुपचे हे असे स्ट्रॉंग पिलर्स आहेत. त्याच्यामुळेच मला असं वाटतं की इतके वर्ष मी हे काम करू शकते. खूप सुंदर असा आजची ही सकाळ आहे. मी आत्ताच थोड्या वेळापूर्वी अभय छाजेड सरांना सांगितलं की VS कुलकर्णी त्यांनी स्वतः येऊ शकले नाही आहेत, पण त्यांनी त्यांचं एक मनोगत पाठवलेलं आहे आणि मी ते आपल्यासमोर वाचते आहे इथे. मी चित्रकार VS कुलकर्णी, मंचावरील प्रतिष्ठित चित्रकार व रसिक मंडळी या सर्वांना माझा नमस्कार. गेली 15-16 वर्षे आकृती ग्रुपचे चित्रकार पुणा फेस्टिवलच्या कार्यकारिणीच्या सभासदांबरोबर काम करत आहेत. यावर्षी आकृती ग्रुपच्या चित्रकारांनी नवीन उपक्रम हाती घेतला आहे. यावर्षी प्रतिष्ठित चित्रकार व भारतातील नावाजलेल्या चित्रकारांच्या चित्रांचे प्रदर्शन बालगंधर्व कला दालनात आयोजित केले आहे. अतिशय स्तुत्य असा हा उपक्रम असून पुणेकर रसिकांना ही सुवर्णसंधी आहे आणि मीडियाने याला जरूर प्रसिद्धी द्यावी. संगीत, नाट्य, नृत्य इत्यादी कलाकारांना जशी प्रसिद्धी मिळते तशी दुर्दैवाने चित्रकारांना मिळत नाही. हे लक्षात घेऊनच सत्तांतर या माझ्या पेंटिंगच्या मानधनातून मी चित्रकार VS कुलकर्णी प्रतिष्ठानाची स्थापना केली. गेले 14-15 वर्ष हा उपक्रम चालू असून दरवर्षी एका चित्रकाराला चित्रकार गौरव पुरस्काराने सन्मानित केले जाते. तसेच काही सामाजिक आणि शैक्षणिक संस्थांनासुद्धा मदत केली जाते. मला इथे आणखी एक गोष्ट श्री कृष्णकुमार गोयल सर, श्री अभय छाजेड सर व आकृती ग्रुपच्या श्री सौ अनुराधाताई यांना सुचवावी असं वाटतं. ती म्हणजे की चित्रकला संमेलन आपल्याकडे कधी होत नाही. जसं साहित्य संमेलन, नाट्य संमेलन, संगीत संमेलन होतं, तसं चित्रकला संमेलन आपण जरूर करावं. पुणे फेस्टिवलच्या माध्यमातून ह्याला प्रसिद्धी द्यावी. पुणे फेस्टिवल आकृती ग्रुपच्या माननीय उल्हासदादा पवार यांचं स्वागत करूयात टाळ्यांनी. त्यांचं आगमन झालेलं आहे. फोन कोणाचा स्विच ऑफ कराल. माननीय उल्हासदादा पवार यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचं टाळ्यांनी पुन्हा एकदा स्वागत करूयात. मला वाटतं आकृती ग्रुपच्या 3रं का 4थं प्रदर्शन आहे ज्याच्या दादांनी उपस्थिती लावली आहे. ते स्वतः एक उत्तम गायक आहेत आणि चित्रकार आहेत आणि त्यांनीही आपल्या चित्रकार आहेत म्हणून तर ते सर येतात आपल्या प्रत्येक कार्यक्रमाला. सर मोठ्या कलाकारांचं असंच असतं. दादा मला वाटतं VS कुलकर्णी यांना भेटायला गेले होते का आपण? नाही ना. VS कुलकर्णी यांना भेटायला जाणार होता आपण. अच्छा ठीक आहे. अच्छा मला वाटलं कुलकर्णी साहेबांना भेटायला तुम्ही म्हटलं ना जाणार आहे. तर अशा प्रकारे चित्रकारांचं संमेलन कधीच झालेलं नाही आणि ते संमेलन पुणे फेस्टिवलच्या आणि आकृती ग्रुपच्या माध्यमातून सुरू करावे असं मला वाटतं. मी प्रत्येक वर्षी प्रयत्न केला परंतु मला शक्य झाले नाही. म्हणून मी अनुराधाताई आणि गोयल साहेब यांना विनंती करतो की महाराष्ट्र चित्रकार संमेलन आपण नक्की भरवावे आणि ते पुढे चालू राहील आकृती ग्रुपच्या माध्यमातून याची मला खात्री आहे. माझ्या तब्येतीमुळे मी इथे येऊ शकलो नाही. आपल्या समारंभात शुभेच्छा. खूप छान असं मनोगत त्यांनी व्यक्त केले आहे. 98 वर्षाचे चित्रकार आहेत आणि ते आज आपल्या इथे खरं आले असते तर आपल्या कार्यक्रमाला शोभा आली असती. मी माननीय गोयल साहेबांना विनंती करते की त्यांनी 2 शब्द आपल्या पुणे फेस्टिवलबद्दल आणि आकृतीबद्दल. अच्छा ठीक आहे. माननीय अतिथिगण से अनुरोध है कि वे दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें.
विनायक सिद्धि विनायक प्रभु नमो नमः। चिंतामण बुद्धिदाता प्रभु नमो नमः। सुख करता जगत विधाता प्रभु नमो नमः। हे प्रथमेश, हे गणेश, हर लो मन के सारे क्लेश। दुख में देखूं मैं सभी को, सब में देखूं मैं खुद ही को। दे दो मुझको ये आशीष, हे प्रथमेश, हे गणेश। माननीय अतिथिजन, आप सभी से निवेदन है कि अपनी जगह आपने आसीन कर ली है। माननीय गोयल सर से अनुरोध है कि वे हमारे मुख्य अतिथि श्री उल्लास दादा पवार का सत्कार करें। और अब माननीय छारजेश सर जी से निवेदन है कि वे सुमित्रा मैम का सत्कार करेंगे। और अब मैं अनुरोध करूंगी कि हमारे मुख्य अतिथि श्री उल्लास दादा पवार जी से कि वे 2 शब्द कहकर हमारा उत्साहवर्धन करें। आदरणीय उल्लास दादा, आदरणीय मॅडम, गोयल साहेब, अनुराधा भारती आणि उपस्थित सर्व बंधु आणि भगिनींनो, मैं पूरे देश से यहाँ पे जो कलाकार आए हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जो ये पूना फेस्टिवल है 36 साल से लगातार चल रहा है, ये फेस्टिवल यदि हम कहें तो कला की सेवा अच्छी तरह से करता है, ऐसा मुझे लगता है। गणपति भगवान ये कला का भगवान है और इसके लिए इस 10 दिन में सब जगह अलग अलग ढंग की कला पेश की जाती है। और पूना फेस्टिवल में भी अलग अलग संगीत, नाट्य, नृत्य करते हैं, फिर चित्रकला को भी प्राधान्य देते हैं। यहाँ पे अनुराधा भारती जी ने जो कहा कि चित्रकला का सम्मेलन होना चाहिए, चित्रकारों का सम्मेलन होना चाहिए, इसके बारे में हम जरूर सोचेंगे। मैं उल्लास पवार जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। वो भी एक कलाकार है, बहुत अच्छे वहाँ पे गाते भी है और एक राजकीय नेता है और ज़िंदगी भर बहुत अच्छी तरह से वो प्रबोधन करते आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ और मेरे 2 शब्द यहाँ पे रुकता हूँ। और अब माननीय गोयल सर कृपया हमारा उत्साहवर्धन करें। पूना फेस्टिवल के चीफ कोऑर्डिनेटर एडवोकेट अभय जी छाजेड़, आज के समारोह के प्रमुख अतिथि हमारे सबके आदरणीय एक्स एमएलए उल्लास दादा पवार और सुमित्रा महाजन, तो आपने नाम सुना है, आपने देखा है सभापति, उनकी जैसी पर्सनैलिटी वाली दिल्ली की सुमित्रा जी यहाँ पर हैं। मतलब उनके जैसे पर्सनैलिटी वाला बोला, वो जितने ऊंचाई पे गए वैसे चित्रकला के क्षेत्र में आप ऊंचाई पे हैं, इसलिए उनसे मैंने आपकी कंपैरिजन की। और आप सबका यहाँ पर पूना फेस्टिवल की ओर से हार्दिक स्वागत है। मुझे खुशी है इस बार पहली बार नेशनल आर्ट फेयर के माध्यम से हम लोग कलाविष्कार नाम से आज का ये प्रदर्शन का उद्घाटन होने जा रहा है। हमारे उल्लास दादा पवार और सुमित्रा जी के हाथों से ये उद्घाटन हो रहा है। और पूना फेस्टिवल तो पिछले 36 सालों से पूना की अलग अलग जो संस्कृति है वो पूरे देश को बता रही है। आपने देखा कल ही हमारा उद्घाटन का प्रोग्राम था, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कल ओपनिंग में आए थे और उन्होंने देखा कि सारे जम्मू कश्मीर हो, नागालैंड हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हिमाचल प्रदेश हो, सभी संस्कृति के डांस कल हमने वहाँ पर पेश किए। और इसका उद्देश्य भी ये था कि हमारी जो संस्कृति है, भारतीय की संस्कृति, वो सारे पूरे दुनिया में फैले। और कल का तो खासियत ऐसी भी थी कि इंडिया छोड़ के 22 देश जो हैं फॉरेन कंट्रीज़, उनके बच्चों ने वहाँ पर गणपति बाप्पा का डांस बहुत ही बेहतरीन किया। सिम्बोसिस के सारे स्टूडेंट्स थे और इस प्रकार से
कला हो, क्रीड़ा हो, संस्कृति हो, संगीत हो, जो भी अलग अलग चाहते होती है अपनी, उनको बढ़ावा देने का काम हमारे सुरेश भाई कलमाड़ी पिछले 36 सालों से कर रहे हैं। 35 साल पूरे हो गए, 36वां साल चालू है। और इस साल हमारे आकृति ग्रुप की ओर से ये जो नेशनल आर्ट फेयर का आयोजन किया है, आपको पता होगा शायद 2 दिन पहले ही हमने इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 50 फुट बाय 3 फुट का रिकॉर्ड किया है। और ये आज तक वैभव महाराष्ट्र से, मतलब महाराष्ट्र की जो खासियत है वो हमने उसमें दिखाई है, और वो इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उसको एक्सेप्ट किया है, सर्टिफिकेट मिला है। मैं खास तौर पर हमारी राखी अग्रवाल, वैशाली पवार और शमा शर्मा, इनको सबको मैं बधाई देता हूं। और इनकी सबकी लीडर हमारी अनुराधा भारती, जो इनके माध्यम से वो यहाँ पर जुड़ी है। आज भी पूरे इंडिया से अलग अलग भाग से लोग आए हैं। मैं पूना फेस्टिवल की ओर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और सही माध्यम, ये जो कला है, इस कला को आगे ले जाना चाहिए। मुझे तो बहुत अचरज होता है जब मैं कोई पिक्चर देखता हूं कि सोच में पड़ जाता हूं कैसा बनाया होगा, कितना टाइम लगा होगा, कितने दिन लगा होगा इस पिक्चर बनाने के लिए। सुमित्रा जी ने अभी यहाँ 2 पीछे 2 लेडीज़ के मुझे यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहे हैं। लिटरली इतने बढ़िया चित्र हैं और इतनी भावनाएं उसमें हैं। आप किस प्रकार से भावना, मतलब पूरा, मतलब जान ही उस चित्र में डालते हो। डालना बाकी है, मतलब हलचल करना बाकी है, तो पारी देख के वो ऐसा लगता है। तो इसलिए आप तो सबसे श्रेष्ठ हो, ऐसा मुझे लगता है। हम लोग तो सादा काम करते हैं, पर आपका जो काम का तरीका है वो बहुत अलग है। इस कला को निश्चित तौर पर हम आगे ले जाएंगे। जैसे कि वी.एस. कुलकर्णी जी ने यहाँ पर अपेक्षा व्यक्त की, पूरा फेस्टिवल के माध्यम से हम चाहेंगे कि जो उनकी आपका जो चित्रकार सम्मेलन बनना चाहिए, हम सोच रहे हैं पूना फेस्टिवल सिर्फ 8 दिन का न रहते हुए साल भर अलग अलग कार्यक्रम किस प्रकार के आयोजित हों, हर क्वार्टरली 3-3 महीने में, इस प्रकार का भी हमारे मन में विचार है। और इसलिए मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और इस कार्यक्रम का के बारे में आगे की सब कार्रवाई करने की विनती आपको करता हूँ। पुनः एक बार इस क्षेत्र को आगे से आगे ले जाने के लिए मैक्सिमम हमने पब्लिसिटी का प्रयास किया है। आज के 2-3 अखबारों में भी हमने छोटी छोटी एड्स दी है, ताकि इस कला को जो जानते हैं, इस कला से जो निगड़ित हैं, वो लोग आएँ और देखें कि पूरे इंडिया के कलाकार किस प्रकार से यहाँ पर चित्रण करते हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इसी बात पर एक बार सभी कलाकारों के लिए भी जोरदार तालियां। हमारी आज की विशिष्ट अतिथि सुमित्रा जी ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट औरंगाबाद से चित्रकला में शिक्षण प्राप्त किया। आपने दिल्ली, जयपुर, मुंबई, शिमला, गोवा, हरियाणा और ऐसे ही अनेक जाने माने स्थानों पर कई आर्ट एग्जीबिशंस, कैंप्स, वर्कशॉप्स और भी ऐसे ही कई आर्ट इवेंट्स में न कि सिर्फ भाग लिया, बल्कि इन सभी कार्यक्रमों का आयोजन भी किया। राजस्थान राइफल्स रेजिमेंट, सेंट्रल दिल्ली, ट्रैफिक पुलिस पवेलियन दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, NCERT जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में सुमित्रा जी ने अपना योगदान दिया है। आपका मानना है कि कला ही जीवन की संजीवनी है। और अब मैं माननीय सुमित्रा जी से निवेदन करूंगी कि वे 2 शब्द कहें। सबसे पहले तो बाल गंधर्व जो कला संस्थान है, कला दालान, उसको मेरा प्रणाम। और आप सभी पुणेकर और माननीय रिस्पेक्टेड सर सबका, और इस पुणे फेस्टिवल के जो संस्थापक आदरणीय सुरेश कलमाड़ी जी और मैडम अनुराधा जी का बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं उनको, मेरी तरफ से मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज इस पुणे के इस महाकलाकार संघ का मैं एक छोटा सा हिस्सा बनी। और रही बात कला की, तो यहाँ एक से बढ़कर एक कलाकृतियाँ हैं और कलाकार का यानी सबके अपना अपना अलग विचार हैं कला के संदर्भ में। एक बिंदु से लेकर रेखा से होता हुआ और कला निर्मित तक, उसको सिर्फ एक समय और धन का ही नहीं, वो अपनी आत्मा तक से उसमें जुड़ता है, तब एक कला का सृजन होता है। और उस कला के सृजन में
हम ये कहते हैं कि सिर्फ एक प्राण डालना बाकी है, लेकिन एक कलाकार की नज़र से आप देखिए तो उसमें हलचल आपको महसूस होती है। जो भी कलाकृति है उसकी आँखों का, उसके चेहरे का भाव हम जो देखेंगे तो उससे अपना तारतम्य मिलाते हैं तो वो उसमें हम उसको जीवंत पाते हैं। बहुत शानदार और बहुत अच्छी कलाकृतियाँ यहाँ एक से एक बढ़कर हैं, और जिन कलाकारों के बारे में और जिन कला के महान विभूतियों के बारे में हम सिर्फ फेसबुक के द्वारा, आजकल के इस डिजिटल युग में जो हम फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, इसके माध्यम से जुड़ते हैं, लेकिन ऐसे जो कला के आयोजन हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। हम कलाकारों से और कलाकारों की कला से रूबरू होने का हमें अवसर मिलता है। तो आज इस पुणे की धरती पर मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं आप सबके साथ हूँ, और भविष्य में भी ऐसे आयोजन होते रहें और हम सब कलाकारों के जमावड़े ऐसे ही जमते रहें। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फेलिसिटेशन करू। गोयल सर और दूसरे फंक्शन में उनको चीफ गेस्ट के हैसियत से बुलाया तो वो अभी जा रहे हैं, तो हम एक 4-5 आर्टिस्ट का फेलिसिटेशन सर के हाथ से लेके बाकी आर्टिस्ट का बाद मिलेंगे। कलाकार की संकल्पना मूर्त रूप में तभी आती है जब वो स्वयं अपनी कृति के साथ जोड़कर देखते हैं, और तभी हम उस कलाकार को देख पाते और समझ पाते हैं। और अब मैं कलाकारों के नाम बोलूँगी। आप सभी से अनुरोध है कृपया अपने नाम के साथ यहाँ मंच पर आएं। विक्रम परांजपे जी, माननीय गोयल सर विक्रम परांजपे जी का स्वागत करेंगे। दिलीप पुराणिक सर, गोपाल नंदुरकर सर, गोपाल नंदुरकर जी, मिलिंद भांजी, मिलिंद भांजी के बाद संदीप यादव जी, माननीय उल्लास दादा पवार जी से अनुरोध है कि आने वाले कुछ कलाकारों का अब वे स्वागत करेंगे। माननीय रमेश थोराट जी, अजय चांडक जी, विनय सिंधुराम जी, विनय सिंधुराम जी, और उसके बाद गोपाल परदेशी जी। सरोज मिश्रा, नहीं, शैलेश सोनावने सर, शशांक शुक्ला, वैजनाथ मोरे, विनोद कोरे जी,
चंद्रकांत ताजबिजे, राजेंद्र मेहता जी, डॉक्टर प्रगति सिंह, गणेश करशेकर सर, अतुल गेंडले, मोनिका सोलंकी, राहुल रानाडे, चेतना चौधरी, लीना आधव, प्रशांत दीक्षित, जयश्री जेजुरीकर, विनीत जोशी, शरद तारडे, सोना शर्मा, राखी अग्रवाल, उर्मिला दुर्गुड़े, इला डोंगा, अनुराधा कुलकर्णी, शुभांगी चौहान, कविता सालुंके, राजेश्वरी कारले मैम, अनुजा वकील, आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकारों ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंतर्गत एक बड़ी ही अच्छी पेंटिंग बनाई गई थी। ये कुल 32 कलाकारों ने इन सभी इस पेंटिंग पर 6 से 7 घंटे काम करके लगातार गौरव महाराष्ट्र सा इस थीम पर ये चित्र तैयार किए थे। आकृति ग्रुप के लिए तालियां हो जानी चाहिए। तो ये महाराष्ट्र के जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो हम लोगों ने 4 घंटे में एक ही दिन एक ही साथ 50 आर्टिस्ट ने अलग अलग आर्ट फॉर्म और अलग अलग मीडियम में ये
रिकॉर्ड बनाया है। तो ये सब बात चीयर्स फॉर आकृति गर्ल्स। और ये रिकॉर्ड बनाने के लिए क्या होता है कि पहले किसी ने ये बनाया नहीं होता है, तो हम लोगों को 1 महीना उन लोगों के पीछे पड़ना पड़ा कि उन्होंने इतने क्वेरीज निकाले। तो ये इसका स्पेशलिटी ये है कि ऑल आर्ट फॉर्म्स फ्रॉम इंडिया वो यहाँ पे हम लोगों ने करने की कोशिश किए हैं, और अलग अलग माध्यम से नॉन स्टॉप बिना खाए पिए हम लोग 5 घंटे खड़े रह के बैठ के भी नहीं, एक साथ बनाया है, तो रिकॉर्ड बन गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आकृति ग्रुप। और अब इस नारी शक्ति के लिए एक बार और जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। वैसे आप लोगों को यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि आकृति ग्रुप और अनुराधा मैम के मार्गदर्शन में इतना बड़ा जो ये काम किया है, इसकी संकल्पना सोना शर्मा, राखी अग्रवाल, नेहा उपाध्याय और वैशाली पवार, इन सभी ने आगे होकर ये काम किया है। अपेक्षा जैन, ये सभी इनके हाथ और पैर हैं जिन्होंने इन सब के साथ मिलके काम किया। यहाँ पे महाराष्ट्र से भी आर्टिस्ट आए थे, पुणे के ही नहीं, सांगली, कोल्हापुर, नासिक से भी आर्टिस्ट आए थे जिन्होंने यहाँ पे काम किया है। तो सभी आर्टिस्ट के लिए तालियाँ। और एक बात यहाँ कहना चाहूँगी मैं कि इस बड़े से काम को पूरा करने के लिए फेविक्रिल ने बहुत ही एक अच्छा योगदान दिया है। ये सारा आर्ट मटेरियल पूरा सभी कुछ टाइमली हमें मिलता रहे, बीच में हमें किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, किस तरह का कैसा मटेरियल कब चाहिए, इवन पेंटिंग के बीच भी ये सब कुछ का ध्यान रखा फेविक्रिल ने, और उसके लिए हम सभी उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बार और ज़ोरदार तालियां इन सभी के लिए। तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। मैं जल्दी ही इन सभी पार्टिसिपेटिंग आर्टिस्ट के नाम लूँगी जिनमें सीक्वेंस से हैं। सबसे पहले जो आपने अभी पेंटिंग्स देखी, मनोरमा अग्रवाल, शर्मिला चक्रवर्ती, अनुराधा कुलकर्णी, हुमेरा शेख, निखत शेख, श्रुति नरसिम्हन, कल्याणी जाधव, स्वाति चौहान, अनुराधा गौड़ी, शर्वरी माली, अनन्या कपिल, दिनेशा गवड़े, सुप्रिया मेढेकर, पूर्णिमा भेड़े, प्रमिला गोरंटला, साइली कांबले, अपेक्षा जैन, अनुजा वकील, अवनी सीते, नेहा उपाध्याय, मेघा पंडरपुरकर, वैशाली पवार, शुभांगी चौहान, सिद्धि शाह, दीपा अरोड़ा, इशिता अग्रवाल, भार्गवी चंद्रिका दास, राखी अग्रवाल, सोना शर्मा, अनुराधा भारती, निशा चौहान और हमारी सबसे सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट मिस राजेश्वरी कार्ले जी। आप सभी से अनुरोध है कि वे आप सभी अपनी अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। सब यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये अभी हमारे चीफ गेस्ट आपको थोड़ा सा एड्रेस करने वाले हैं, और इसके बाद डेमोज है यहाँ पे ब्यूटीफुल। सुमित्रा मैम आपको एड्रेस करने वाली है, आर्ट और आर्ट फॉर्म आर्ट के बारे में वो बताना चाहेंगे, और उनका डेमो भी रखा है, और विक्रम परांजपे सर का डेमो है। तो आप सभी शांत हो। आविष्कार इस समारोह के अंतर्गत आज सुमित्रा अलावत जी का एक छोटा सा आर्ट टॉक है। इसके अलावा गोपाल परदेशी जी का आज आर्ट डेमो है। इन सभी के लिए आप सभी से अनुरोध है कि ये सभी डेमोज आप ज़रूर देखें। इनके अलावा पराग कुलकर्णी, नचिकेत दामले, देवयानी कुलकर्णी और राहुल रानाडे जी का भी आज डेमो है। और अब मैं उल्लास दादा पवार से अनुरोध करूंगी कि वे प्रोत्साहन के 2 शब्द कहें। 36 साल से है पूना के हमारे सहयोगी सुरेश कलमाड़ी जी, जो केंद्रीय मंत्री थे, सांसद थे, और इन्होंने ये गणेश फेस्टिवल यानी फेस्टिवल बाद में उसका नामांतर हो गया, ये शुरू किया। 36 साल हो गए, और 36 साल लगातार अलग अलग कलाओं के आविष्कारों के माध्यम से ये प्रोग्राम होता है। और आप जानते हैं कि श्री गणेश 14 विद्या और 64 कलाओं का अधिष्ठाता है, और इसके गणेश की पूजा सार्वजनिक रूप में लोकमान्य तिलक जी ने
1893 में जब शुरू की तो वो जन जागृति, लोक प्रबोधन और सब लोग भारत के इकट्ठे हो जाए और आज़ादी के और समाज प्रबोधन के लिए जन जागृति के माध्यम के लिए ही एक उत्सव शुरू किया था। उसका सही माने में आज दर्शन या हुआ। मैं सुमित्रा जी आपका स्वागत करता हूं हमारे पूना के फेस्टिवल के सब रसिक बहनों और भाइयों से, और अनुराधा मैडम से मैं धन्यवाद देता हूं कि लगातार 4-5 साल तो मैं आ रहा हूं इस प्रोग्राम के लिए लगातार, और मैं देख के बड़ी मुझे खुशी इसलिए हो गई कि अभी उन्होंने बताया कि 50 बहनों ने मिलकर ये जो एक कला का आविष्कार, जिसकी मला कुठे तुमची नोंद झाली वर्ल्ड ह्याच्यामध्ये का? अच्छा, इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका स्थान मिल गया और लगातार 5 साल खड़े रहकर ये पेंटिंग किया। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि पहले जो शुरुआत थी वो लोकमान्य तिलक जी के केसरी की थी, जिन्होंने ये शुरू किया ये गणपति उत्सव, और यहाँ से लेकर आज तक जितनी भी उसमें तब्दीलियाँ या बदलाव जो कुछ होता आ रहा है, और हर विषय के ऊपर कुछ ना कुछ पेंटिंग के माध्यम से, कला के माध्यम से, आविष्कार के माध्यम से लोगों को आनंद तो मिलता ही है, लेकिन प्रबोधन भी हो जाता है। और ख़ासकर इस प्रोग्राम के लिए नेशनल आर्ट फेयर कला आविष्कार जो बम्बई दिल्ली में है, और हमारी सुमित्रा बहन दिल्ली से यहाँ आई इस एग्जाम से प्रोग्राम के लिए, मैं इसलिए आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। और आपकी ये पेंटिंग, ये वाटर कलर है, उन्होंने मुझे बताया अभी कि ये वाटर कलर है, और मैंने उनको पूछा कि ये ब्रश ये हाथ से अलग अलग निब से भी निकलते हैं कि हाथ से भी निकलते हैं, उंगली के निकलते हैं, तो ब्रश से ये वाटर कलर किया। इतना बहुत चेहरे के ऊपर के भाव, आँख वगैरह जो है गहने हैं, और भारतीय पोशाक का जो दर्शन ये पोर्ट्रेट में दिखाई दे रहा है। मैं बहुत खुश हो गया बहन जी, बहुत बहुत है। और डेमो, बाप रे, कमाल की बात है। तो मैं एक तो राजनीति में था, मैं राजनीति में हूँ आज भी, विधायक भी था सब कुछ था, लेकिन साथ साथ संगीत और कला का एक चाहने वाला हूँ। और मैं बचपन से, मेरे माँ ने जो रंगोली शुरू कर दी थी ना, रंगोली, वो रंगोली से मैंने कला का आविष्कार मेरे बचपन से मेरे दिल में आया। और ये देखते देखते मैं फाइन आर्ट भी 2 साल किया हूँ। और ऐसे पोर्ट्रेट मैं स्कूल में जब था ना, तो मुझे खुशी ये देखकर, मुझे इस बात की खुशी हो गई कि मैं जब 10वीं में पढ़ता था, 10वीं में, तो शाला में गांधी जयंती, नेहरू जयंती के ऊपर ये पुरस्कार पेंटिंग होते थे। तो मैंने जो पोर्ट्रेट वाटर कलर निकाला था, उसका फ्रेम करके शाला में अभी भी है वो, जो वो मैंने 10वीं में निकाला था। तो लाइन स्केच है, पेंसिल स्केच है, वाटर कलर है, एक्रेलिक पेंटिंग है, कैनवास के ऊपर ऑयल पेंटिंग है, न जाने बहुत पेंटिंग के अलग अलग। ये अभी तो कला का आविष्कार बढ़ते जा रहा है, लेकिन पुराने ज़माने में वाटर कलर और कलर। मैं एक बात जब हमारे गोयल जी कह रहे थे और आप भी कह रहे थी कि कला का आविष्कार कौन सा भी हो, चाहे वो संगीत हो, पेंटिंग हो, या अभिनय हो, या ड्रामा में काम करना हो, जब तक दिल से वहाँ आप नहीं पहुँचते, ये सबसे बड़ी बात है, तब कला का आविष्कार लोगों को लुभाने वाले नहीं होता। और ये हम यहाँ देख रहे हैं। मैं एक आपको पुराना किस्सा जो सही है, हमारे कोल्हापुर संस्थान में महाराजा शाहू महाराज थे, जिनका नाम तो हम सब जानते हैं। ये तो बात है 1900 साल के पहले की, 1898 या 1902 की। उनके दरबार में आबालाल रहमान नाम के एक चित्रकार थे, बहुत बड़े चित्रकार थे। आबालाल बहुत बड़े आर्टिस्ट, उनका नाम इतिहास में लिखा गया है, आबालाल रहमान। तो वो कोई जंगल में गए थे, देहात में बड़ा जंगल था, और वो जंगल में वो पेंटिंग कर रहे थे, लैंडस्केप पेंटिंग कर रहे थे। तो वो इतने निसर्ग से एकरूप हो गए थे कि उनके बगल में आके शेर खड़ा हो गया। तो उनके सामने जो लोग थे वो उनको ये रहते देने सजग कर रहे थे कि भैया शेर आया है, तुम वहाँ से भागो। तो उन्होंने वो लोगों के नज़र से वो शेर के ऊपर देखा, बस शेर के पास देखा, कुछ नहीं, शेर वहाँ खड़ा है। उनका पेंटिंग शुरू ही रहते गया, और शेर चले गया, और वो पेंटिंग आज भी वहाँ कोल्हापुर दरबार में लगा है।
तद्रूप होकर, एक दिल होकर, टू बी वन विथ, ऐसा होकर जब तक काम नहीं होता तब तक कला का आविष्कार जो एक ऊंचाई के ऊपर, जो हाइट के ऊपर पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंच पाते। और ये दर्शन हमारी अनुराधा बहन, उनके सहयोग वैशाली लेकर कोण कोण आहे आपल्याबरोबर, हाँ बऱ्याच आपल्या सहकारी आहेत, त्या उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ख़ासकर मैं फिर से पूना की ओर से आपका स्वागत करता हूँ बहन जी, और आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद उल्लास जी। आपको एक बात और बताना रह गई मुझसे, जो अभी आपने इतनी बड़ी पेंटिंग देखी जो हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए बनाई थी, वह पेंटिंग एमटीडीसी के पुणे डिपार्टमेंट, पुणे हेड जो हैं क्षमा पवार, इन्होंने हमें बताया है कि एमटीडीसी के जितने भी ऑफिसेज हैं या एमटीडीसी की तरफ से जहाँ कहीं सहभाग होता है, उन सभी जगहों पर ये पेंटिंग डिस्प्ले की जाएगी, आर्ट फेयर्स में भेजी जाएगी। एक तरह से आकृति ग्रुप ने इतनी बड़ी पेंटिंग एमटीडीसी को गिफ्ट कर दी है। सो इस बात के लिए भी ज़ोरदार तालियां हो जाए एक बार। और अब मैं अनुरोध करूंगी आकृति ग्रुप की सक्रिय, सबसे हमारी बहुत ही फेवरेट आर्टिस्ट सोना शर्मा से कि वे आभार व्यक्त करें। धन्यवाद। सो थैंक यू एवरीवन। सबसे पहले मैं अपने माननीय गेस्ट का अभिनंदन करती हूँ, पवार दादा का, मैडम का और अनुराधा मैम का, और पूना फेस्टिवल की तरफ से जो आकृति ग्रुप को ये मौका मिलता है पिछले 15 सालों से इवेंट्स करने का। हर साल हम इसमें और तरक्की करते जा रहे हैं। तो इस बार इंटरनेशनल जो फेयर हुआ है, ये अनुराधा मैम की बहुत कोशिश रही है, जगह जगह से हम आर्टिस्ट लाए हैं, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना सहयोग करने का और इतना मोटिवेशन करने का। हम और आगे बढ़ते जाएंगे। और फेविक्रिल का भी धन्यवाद इतना स्पॉन्सरशिप देने के लिए। और अब आगे कुछ डेमोज़ हैं, 4 दिन हमारे कंटिन्यूस डेमोज़ हैं, प्लीज़ उन डेमोज़ को देखिए। सो अभी हम परांजपे सर का डेमो रहेगा, तो सब लोग वो अटेंड करें। और 3 दिन तक के डेमो के जो शेड्यूल्स हैं हमने दे दिए। और लेट्स चीयर्स फॉर आकृति ग्रुप एंड पूना फेस्टिवल वंस अगेन गर्ल्स। थैंक यू। राहुल रानडे का भी डेमो है ना, उनका मैंने बताया ना। हाँ ठीक है। डेमो स्टार्ट करने से पहले इनका आर्ट के बारे में बताएंगे। डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं आग्रह करना चाहूँगी सुमित्रा मैम से कि वे कला के बारे में कुछ कहे और हम सभी का मार्गदर्शन करें। सुमित्रा जी। कला के बारे में कलाकारों के आगे बात करना यानी बहुत ही एक शब्द को उसके पैमाने से नाप तोलकर बोलना होगा। सबसे पहले मैं फिर से एक बार से सुरेश कलमाड़ी जी द्वारा स्थापित इस पुणे आर्ट फेस्टिवल और मैम अनुराधा भारती जी का शुक्रिया अदा करती हूँ। एक बात मुझे रह के अभी एकदम हो रही है कि जब सोना शर्मा का फ़ोन आया मेरे पास कि आपको पुणे आर्ट फेस्टिवल के लिए आमंत्रित करते हैं इधर, तो सबसे पहला मेरा यही था कि अभी बहुत थकान है, क्योंकि मैं एक हफ्ते का टूर मेरा महाराष्ट्र का अभी जस्ट 5 दिन पहले हुआ था, तो मैंने कहा बड़ा दूर हो जाएगा। और अब मुझे लग रहा है कि यदि मैं ना आती तो बहुत कुछ खो देती। कलाकार को एक बार आपको जिम्मेदारी या आपकी ड्यूटी, आपका फ़र्ज़ अपने काम से, ड्यूटी से थका सकता है, लेकिन आपका पैशन, आपका शौक़ आपको उसी काम करने पर नया उत्साह देता है, आपको चार्ज करता है। और ये आजमाई हुई बात है, आप कितने भी थके हों, जब तक कोई गायक है वो एक सुर तान नहीं आलाप लेता तब तक उसकी थकान नहीं उतरती। इसी तरह ऐसे कलाकार का है, मैं सभी के बारे में कह सकती हूँ और ख़ासकर मेरे बारे में भी, कि ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए, कई बार टूटे भी, कई बार झुके भी, थके भी, लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि इस आखिरी पड़ाव में, आखिरी दौर पर
उसी चीज़ का हाथ थमा दिया जो कि कभी संजीवनी हुआ करती थी। और कला मेरे लिए संजीवनी है, इसका जीता जागता मैं उदाहरण हूँ। किसी जिम्मेदारी के तहत बीच में 26 साल मैं इस फील्ड से टोटल सर्वथा दूर रही। परिवार की जिम्मेदारियाँ, जो कि सबसे पहला कर्तव्य है मानव का, वो पूरा करने के बाद अभी मैं जब 60 साल की उम्र में रिटायर हुई हूँ तो दोबारा से मुझे मेरी वही संजीवनी मिली, और जिसके तहत अभी 4 साल के अंदर मुझे इतना प्यार मिला कलाकारों से इतनी पहचान हुई। और यही है कि आकाश से ऊंची और समुद्र से गहराई का कोई था नहीं, इसी तरह से कला का है। कला का कोई था नहीं है, और इस कला की जो कलाकार हैं हम लोग इसके एक रहबर हैं, राही हैं, और राही बनकर चलना ही मैं इसमें एक बहुत खूबी समझती हूँ बनिस्बत की किसी मंजिल पर पहुँच जाना। मंजिल पर पहुंचकर कलाकार ठहर जाता है। कलाकार जहाँ ठहर गया यानी वो ख़त्म हुआ, उसका आगे कोई रास्ता नहीं। इसीलिए कलाकार के इस कला जगत का राही बनकर चलते रहें तो नई नई दिशाएं, छोटी छोटी पगडंडियाँ, छोटे छोटे रास्ते वो आपको अपने मंजिल की ओर चलने को अग्रसर करते रहेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि कलाकार को कभी मंजिल ना मिले, वो राही रहे और ताउम्र चलता रहे। और कलाकार जो है वो जन्मजात होता है, ऐसा मेरा मानना है। कोई भी शिक्षण संस्थान या कोई भी इंस्टीट्यूट उसको सिर्फ तराशता है, उसको सिर्फ निखारता है, राह बताता है। करना उसी कलाकार ने है जो कि आपके अंदर है। तो इसके लिए नित नए प्रयास करते रहें, रियाज ना ठहरने दें। मैं अब तक कोशिश करती हूँ कि जितना भी टाइम मिले 2 लाइन ही सही स्केच के रूप में या कुछ, तो अपना रियाज जारी रखें। और कलाकार का जगत बहुत विस्तृत है। कहने को तो एक कैनवास और हाथ में पेंसिल या चारकोल कलाकार के लिए उसकी दुनिया है, लेकिन यदि पूरा साम्राज्य आपको मिल जाता है और खुला आकाश आपको मिल जाता है तो आप जितनी ऊंची आप भरारी भर सकते हो भरिए ना, लेकिन अपना मुकाबला खुद अपने आप से कीजिए। तो उसमें क्या है, जीत भी आपकी, आकाश भी आपकी, कल्पना भी आपका, रंग भी आपके, और निसंदेह जीत भी आपकी होगी। थैंक यू। अच्छा ठीक है, फिर क्या करना है? हाँ ठीक है। कलाकारों में से किसी को आपका मनोगत व्यक्त करना है तो आप आ जाइए प्लीज़। मोरे सर है, जोशी है, और संदीप यादव सर है, बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं। रमेश थोरात सर है। आप सब आगे आ जाइए प्लीज़। संदीप यादव सर, मिलिंद भांजी सर, आप थोड़ा कला के बारे में। और मुझे लग रहा है ये हमारे साथ जो चीफ गेस्ट है वो कलाकार है और बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग है और साहित्य का भी है। मुझे लग रहा है कितना अच्छा भाषण किया उन्होंने। संदीप यादव सर। नमस्कार चित्रकार मित्रांनो, मी संदीप यादव. निवेदिता प्रतिष्ठान यांचा अनुराधा भारती मॅडम यांचा माझा परिचय तसा फार जुना आहे आणि दरवर्षी यांच्या ॲक्टिव्हिटीज मागे सुद्धा काही ॲक्टिव्हिटीजमध्ये मी आवर्जून उपस्थितीसुद्धा लावली होती. तसं यावर्षी त्यांचा जो काही उपक्रम होता की पूर्ण भारतातून आपण चांगले मोठे मोठे आर्टिस्ट एकत्र आणून प्रत्येक वेळेस आपण फक्त महिलांना घेऊन एक्झिबिशन्स किंवा ह्या ॲक्टिव्हिटीज करतो, तर यावेळेस आपण सगळ्यांना एकत्रित घेऊन आपल्याला काम करायचं. तर एक अगदी कौतुक करण्यासारखा त्यांचा उपक्रम आहे, कारण हे काम तसं सोपं नाही आहे. आणि गेल्या 1-2 महिन्यापासून त्यांची जी काही धडपड चाललेली आहे त्याचा आज एक प्रत्यक्षात इथं खूप चांगलं स्वरूप आहे. खूप चांगले आर्टिस्ट, खूप चांगले पेंटिंग्स इथं लावलेले आहेत.
ओव्हरऑल पूर्ण कार्यक्रमाचं नियोजनसुद्धा एवढी धडपड आहे पूर्ण त्यांच्या ग्रुपाने ते स्वतः कार्यक्रमाचं नियोजनसुद्धा खूप चांगलं केलेलं आहे. आणि या अशा गोष्टीमुळे गणेश फेस्टिवलमध्ये असा काहीतरी कार्यक्रम होणं म्हणजे त्या उत्सवाला आणखीन एक वेगळी झालर लावली जाते. एक वेगळं उत्साहाचं वातावरण आपल्याला चित्रकारांमध्ये सुद्धा बघायला मिळतं. खूप चांगला कार्यक्रम झाला. सावकाश. आणि इतक्या भारतातून आलेल्या नामांकित चित्रकारांसोबत आज माझे सुद्धा एक 2 पेंटिंग्स त्यांच्या सोबत इथे डिस्प्लेला लागलेले आहेत. त्यासाठी मी पूर्ण अनुराधा मॅडमचा, निवेदिता प्रतिष्ठानचा, आकृती ग्रुप यांचे सगळ्यांचे मनापासून अगदी धन्यवाद मानतो. थँक्यू. नमस्कार. मैं मिलिंद बांजी, पुणे. सबसे पहले मैं मैडम को थैंक्स करता हूँ क्योंकि आज तक हम सिर्फ फेसबुक पे कमेंट्स और लाइक्स करते थे, जो आज सामने पहली बार मिलने का मौका मिला. मुझे आइडिया नहीं था कि आप यहाँ आने वाले. सबसे पहले मैंने मेरे पेंटिंग्स को इनको रिक्वेस्ट सोशल मीडिया से दे दिया था, तो उन्होंने पहले एक्सेप्ट नहीं किया था. बाद में लाइक आते जाए, अभी कमेंट्स आ रहे हैं, तो हो सकता है मेरे आर्ट थोड़ा ऊपर जा रहा है. हो सकता है आगे इन फ्यूचर में श्योर मैं दिल्ली में कुछ तो शो करूँगा. मैडम मेरे साथ रहेंगे ही. एक यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट्स था कि सभी चित्रकार लोगों को या आर्टिस्ट के लिए सोशल मीडिया पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज मैं मैडम को जो कनेक्ट हो गए वो सोशल मीडिया से हो गया है. आज पूरे वर्ल्ड वाइड कनेक्शन जितने भी होते हैं, आपको कोई भी नॉलेज चाहिए, ये चाहिए, तो आपको सोशल मीडिया से हर आर्टिस्ट को एक्टिव होना ही चाहिए. क्योंकि अगर पहले जैसा अभी रहा नहीं है, मार्केट बहुत चेंज हो गया है, ये स्विच हो गया है. पेंटिंग के बारे में तो ठीक है, चलो आगे सेशंस होते जाएंगे, उसका कुछ ये नहीं है, लेकिन कि जिसके वजह से कम्युनिकेशन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की वर्ल्ड में, इसके लिए मैं सबको एक गाइडलाइन दे सकता हूँ कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए, प्रेजेंट करिए, अलग अलग ग्रुप्स पे शेयर कीजिए. क्योंकि ऐसे ही ग्रुप से शेयर से हमको मैडम मिले, हमने उनका वर्क देखा है, ये बात सही है. इससे ही हम पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया की किसी भी कंट्री से कोई मटेरियल हो, कोई हाउ टू यूज़ दैट मटेरियल, एवरीथिंग, आप सब उस पर मिल सकता है आपको. ये प्लेटफॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसके पहले एक मैंने यहाँ एक सेशन दिया था सोशल मीडिया एंड आर्ट मार्केट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है. सिर्फ गैलरी में डिस्प्ले करके चलो हो गया, तो ऐसा नहीं होगा. कलाकारों को अभी सोशल मीडिया इससे कनेक्टेड रहना ही पड़ेगा, डे टू डे अपडेट रहना ही पड़ेगा. थैंक यू. अगर इसमें कुछ कभी भी किसी को किसी भी वक्त कुछ लगा, सोशल मीडिया से मुझे कनेक्ट कर दो, मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ. और थैंक्स फॉर अनुराधा मैडम जी, उन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए दे दी. ये बहुत बहुत या थैंक यू. पुराणिक सर आ सकते हैं क्या? थांबू इथं उभारता आहे सर. नमस्कार. मी दिलीप पुराणिक. माझा घसा बसला, बोलायला थोडा त्रास आहे, पण तरी 2 शब्द बोलतो. मी बँक ऑफ इंडियामधून 2016 साली रिटायर झाल्यानंतर मी माझी कला यात्रा सुरू केली. कॉलेजमध्ये असताना डिप्लोमा केला होता. त्याच्यानंतर जवळजवळ 40 वर्ष मी पेन्सिल ब्रश हातात धरू शकलो नाही कामामुळे. पण रिटायर झाल्यावर ठरवलं की आपण आता आपली कला जोपासायची, आपला छंद जोपासायचा. आणि नंतर मी फोकस केला की भारतातल्या ज्या लोककला आहेत, ट्रायबल आर्ट आहे, त्या शिकाव्यात, कारण त्या आता हळूहळू विलुप्त होत चालल्यात. कारण ते करणारे कलाकार
नामशेष होत चालले, तर त्या कला शिकून त्यांचा प्रचार प्रसार करणं हा उद्देश घेऊन कला शिकायला लागलो, त्याची प्रॅक्टिस करायला लागलो आणि त्या प्रदर्शनामध्ये मांडायला सुरुवात केली. त्यानिमित्ताने माझी अनुराधा मॅडमची ओळख झाली. अनेक ठिकाणी प्रदर्शनं केली. पुण्यामध्ये आजच्या दिवशी हे जे भारतभरच्या कलाकारांचं प्रदर्शन आयोजित करण्यामध्ये आकृती ग्रुपचा आणि पुणे फेस्टिवलचा फार मोठा वाटा आहे. आज मला आनंद आहे की मी फार मोठमोठ्या कलाकारांच्या चित्रांबरोबर आज माझी चित्र प्रदर्शित होत आहेत. याचा मला फार आनंद आहे. धन्यवाद.